नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिंगू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नाम के शख्स की हत्या में इस्तेमाल की गई 2 तलवारों को हरियाणा पुलिस ने बरामद कर लिया है। निहंग सिखों के एक समूह ने लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है और अब तक 4 निहंग सिख इस मामले में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखबीर सिंह पंजाब के तरन तारण जिले के चीमा खुर्द गांव का रहने वाला था। उसका शव बीते शुक्रवार की सुबह सिंगू बॉर्डर पर मिला था। सिंगू बॉर्डर पर किसान पिछले 11 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लखबीर सिंह की हत्या में शामिल निहंग सिखों के खून से सने कपड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना में सोमवार को 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। इस घटना में किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसान भी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम सुमित जायसवाल, शिशुपाल, नंदन सिंह बिष्ट और सत्य प्रकाश त्रिपाठी हैं। इन्हें लखीमपुर खीरी की पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सत्य प्रकाश त्रिपाठी से लाइसेंसी रिवॉल्वर और 3 गोलियां मिली हैं। इनमें सुमित जायसवाल बीजेपी का नेता है। वह किसानों को रौंदने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी में मौजूद था और घटना के बाद बचकर भाग निकला था। घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें वह साफ दिखाई दिया था। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के बाद से हो रही हिंसा में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि भारत को नागरिकता संशोधन कानून में बदलाव कर धार्मिक उत्पीड़न से पलायन कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा और पुनर्वास करना चाहिए। देवड़ा ने इसके साथ ये भी कहा कि भारत को बांग्लादेशी इस्लामवादियों के साथ भारतीय मुसलमानों की बराबरी करने की किसी भी सांप्रदायिक कोशिश को अस्वीकार और नाकाम करना चाहिए। बता दें, बांग्लादेश में 60 से अधिक हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हुई है और 20 से अधिक घरों में आग लगा दी गई है। इसमें अभी तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा कार्यक्रम पर हमला, इस्कॉन मंदिर पर हमला, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घर जलाए जा रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से चिंता का एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ा है। कहां है बहुचर्चित नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA। T20 विश्व कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर बीजेपी के नेता सख्त टिप्पणियां कर रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने अमित शाह के बेटे जय शाह को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि टेरर सेल्समैन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कराने की क्या जरूरत है। क्या BCCI के सचिव जय शाह जानते हैं कि उनके पिता गृहमंत्री के रूप में क्या उपदेश दे रहे हैं? सट्टे से पैसा कमाने वाले दुबई डॉन्स के लिए क्रिकेट खेलना जरूरी है, इसलिए इस क्रिकेट मैच को रद्द करें और देश का सम्मान बचाएं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान PM मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि PM मोदी 2 चीजों पर नहीं बोलते, एक पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों पर और दूसरा चीन की भारत में घुसपैठ पर। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ने जब पुलवामा किया था तब मोदी ने कहा था कि हम घर में घुसकर मारेंगे। हमने कहा था मारिए, लेकिन अब चीन भारत में बैठा हुआ है और मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से हमेशा डरते हैं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री चाय में चीनी तक नहीं डालते, इस डर से कि कहीं चीन ना निकल जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने विश्व कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर भी सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि हमारे 9 बहादुर जवान कश्मीर में मारे गए हैं और 24 तारीख को भारत पाकिस्तान का T20 मैच होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि भारत के सैनिक मर रहे हैं और मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान को बिरयानी खिला रही है? वहीं अब हमारे जवानों की मौत पर T20 खेला जाएगा। ओवैसी ने कहा कि आज पाकिस्तान कश्मीर में भारत के लोगों की जान से T20 खेल रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कश्मीर में हो रही हत्याओं से निपटने के लिए आपके पास कोई नीति नहीं है। भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। ये मुठभेड़ राजौरी सेक्टर के घने जंगलों में हो रही है और अभी भी बचे हुए 3-4 आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशन जारी है। हाल ही में राजौरी के जंगलों में भारतीय सेना के 9 जवानों को खोने के बाद बीते 16 अक्टूबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने इलाके का दौरा किया था और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों को संभालने वाले स्थानीय कमांडरों के साथ चर्चा की थी।
पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी राज्य में तबाही का नजारा देखने को मिला है। यहाँ सड़कों और इमारतों में पानी भर गया है, पुल नष्ट हो गए हैं और नदियों में बाढ़ आ गई है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक फंसे हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अब तक नेपाल के 3 मजदूरों समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदांडे ने कहा कि मजदूर पौड़ी जिले के लैंसडाउन के पास रह रहे थे, जब ऊपर के खेत से गिरे मलबे में वो दब गए। इसके अलावा चंपावत जिले में एक घर गिरने से 2 अन्य लोगों की मौत की खबर है, जहां जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण एक निर्माणाधीन पुल भी बह गया है। भारत में एक दिन में 13,058 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 231 दिन में किसी एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इस दौरान 164 लोगों की कोरोना के कारण जान भी गई है। फिलहाल देश में 1,83,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज चल रहा है। देश में अभी 98,67,69,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।